हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर फिर हमारा क्रमचय संचय का रहेगा। क्रमचय संचय का जो लेक्चर मैंने जो कल बनाया था उसमें मैंने पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपने वो कल का लेक्चर नहीं देखा किसी ने तो सबसे पहले कल का लेक्चर देखें, उसके बाद आज के लेक्चर में आए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आज का हमारा लेक्चर रहेगा बिल्कुल संपूर्ण क्वेश्चन, मॉडल पेपर के जो भी कंप्लीट क्वेश्चन है जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ तक कराएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा करने से भी आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना बड़ा वीडियो बना दिया सर ने। तो चलो ठीक है, जैसा कि आप लोग समझते हैं वैसा ही हम करेंगे और जहाँ तक हो सकता वहाँ तक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने लगा दिया था कल, क्वेश्चन 1 लगा दिया था मैंने, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है NC 10 और बराबर में दिया गया NC 15। तो क्वेश्चन कह रहा तो NC 24 का मान ज्ञात करो। इसका मान निकालना है और इसका मान तभी आप निकाल पाओगे जब आपको n का मान निकालना है। n का मान पता हो तभी तो निकाल पाओगे। मैंने आपको पहले बताया था एक फार्मूला होता NCA इक्वल NCV। मैंने एक फार्मूला यहीं पे बताया था आपको। क्या बताया था? नीचे जो भी आपके नंबर हैं उन्हें हम जोड़ देंगे और बराबर में वो n के बराबर होंगे। यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। नीचे के दोनों नंबरों को जोड़ दो, यानी 10 और 15 को दोनों को जोड़ दो, बराबर में n कह दो। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 10 25। n की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब जैसे ही n की वैल्यू 25 आ गई तो n की जगह पे यहाँ पे रख दो, तो आपका आ जाएगा 25C 24। 25C 24 और 25C 24 का मतलब है फैक्टोरियल। NCR की वैल्यू होती है, NCR की वैल्यू होती है, जैसा मैंने कल भी बताया था, NCR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये वैल्यू होती है। तो n की जगह पे 25 होता है तो 25 लिख दो है, और फैक्टोरियल r की जगह पे 24 और फैक्टोरियल n माइनस r यानी 25 माइनस 24। कुछ भी नहीं करना है, फार्मूले को अप्लाई करना है, मात्र ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। ठीक, तो फैक्टोरियल ऊपर 25 है, अपॉन में फैक्टोरियल 24 और इनटू में बचेगा यहाँ पे 1। फैक्टोरियल 1 का तो मान सभी लोग जानते हैं 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का भी मान 1 होता है। 25 को हम बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल से तो फैक्टोरियल में बचेगा 24। अब मैंने 24 को क्यों नहीं सोल्व किया कि नीचे 24 दिया गया, वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका तो मान 1 है, ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। एक मेथड मैंने और भी बताया था अथवा में, जैसे मैंने बताया था NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस R। तो ये 25C 24 है, 25C 24, इसको हम लिख सकते हैं 25C1, क्योंकि n माइनस r करेंगे तो 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 1 नीचे है मात्र, तो हम 25 का गुणा हम 25 ही रखें। फैक्टोरियल जो 25 है उसे हम 25 मतलब यहाँ पे 24 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है तो 1/1 लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। जैसा आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 15C 2, तो इसे हम 2 बार गुणा करेंगे, यानी घटते क्रम में 15 गुणे 14 और नीचे लिख देंगे 2 गुणे 1। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 1 लिखा है तो 25 का गुणा 1 ही बार करेंगे, 25 और गुणे 24 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 होता तो 25 गुणे 24 करते, 1 है यहाँ पर तो 25 और नीचे बटे 1। जैसे यहाँ पे 15C 2 था तो 15 गुणे 14 किया था मैंने, और 2 है यहाँ पे 2 गुणे 1 कर दिया था मैंने। तो ये आपका 25 यहाँ से भी निकला है, यहाँ से भी। यहाँ पे आपको सरल लग रहा होगा, ये आपको मेथड सरल लग रहा होगा, ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन रहा हमारा। देख लो, आप जहाँ पे समस्या बन रही है वो पूछ सकते हो आप लोग, वैसे तो ज़्यादा समस्या नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2019 में क्वेश्चन आया है, 2019 में क्वेश्चन आया, ये 2020 में भी क्वेश्चन आया था,
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता हो सकता है। ये दिया गया आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फैक्टोरियल एन दिया प्लस फैक्टोरियल एन प्लस 1। मैंने आपको बताया फैक्टोरियल का साइन आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे, ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है। इक्वल टू में दिया गया आपका फैक्टोरियल एन, ब्रैकेट में n प्लस 2। आपसे ये कहा सिद्ध करो, चाहे इसे लेके चलो इसे सिद्ध कर दो, चाहे किसी को सिद्ध करना, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो राइट हैंड को लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड। तो हम यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत सिंपल लग रहा है। पता क्यों? फैक्टोरियल एन है और इससे अगर n प्लस 1 बाहर निकालते हैं, फैक्टोरियल से अगर n प्लस 1 बाहर अगर निकालेंगे तो अंदर पता क्या बनेगा, एक संख्या घट जाती है। फैक्टोरियल n प्लस 1 से अगर n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो उसमें एक घटाना पड़ेगा आपको, एक घटता है, ये रूल होता है फैक्टोरियल का। ये n है और ये n प्लस 1 है और इधर आपका बचेगा फैक्टोरियल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n। एक पद हमारा ये, एक पद हमारा ये, इन दोनों में फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है तो फैक्टोरियल n को ले लो कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ऐसे पूरा कंप्लीट कॉमन ले ले, एक बचेगा और इससे क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा। अब सॉल्व कर लो इसे, फैक्टोरियल n और क्या बचेगा, n और प्लस 2। यही तो हमारी राइट हैंड साइड है, यही मैं प्रूफ करना था। बताओ, कोई आप ध्यान रखो, पहले आपको यही ध्यान रखना है, अगर हमने फैक्टोरियल के बाहर कोई संख्या निकाली तो उससे एक कम करना पड़ेगा, उसी संख्या से एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बताते हैं सबसे पहले। इसमें दिया गया NC 14 और NC 16 अब बराबर, तो हमें मान किसका, जैसे क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लगवाया था वैसे ही क्वेश्चन है आपका। NC 28 निकालना है हमको, इसका मान निकालना है, निकाल देंगे। पर हमें इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब इसमें n की वैल्यू पता हो, और n की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले बताया था NCA इक्वल टू NCB। हम बार बार ये मेथड को नहीं यहाँ पे लिखेंगे। क्या होता है, नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दो। अगर ये तुम तभी लगा पाओगे जब ये n दोनों बराबर हैं, दोनों अगर n बराबर हैं तभी आप a प्लस बी इक्वल टू n कर सकते हो। यहाँ पर दोनों n बराबर हैं तो ये 14 और 16 को हम दोनों को जोड़ेंगे, बराबर n के हो जाएगा, तो n बराबर आपका हो जाएगा 30। जैसे ही आपका n बराबर 30 हुआ तो यहाँ पे रखो, तो हो जाएगा 30C 28। और 30C 28 का मतलब होता है 30C 30 माइनस 28, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो ये हो जाएगा आपका 30C2। अब फिर मैंने बताया था इसे आप कैसे करोगे, दो नीचे लिखा है तो 30 को घटते क्रम में लिखो, तो 30 माइनस गुणे 29, दो बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 गुणे 1, कैंसिल करो, 15 15 निम्मा 135, 13 15 दूनी 30 और 13 होते हैं 43, तो 435 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे है, वो भी देख लो आप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, वो आपको स्वयं ही लगाना है। क्या है क्वेश्चन, NC 14 बराबर दिया गया है NC 18, ये दिया गया, तो NC 30 का मान ज्ञात करना है। ये आपको स्वयं लगाना है, आप इसे कमेंट में कमेंट करो, किसके लिए करो, करना है आंसर के लिए कमेंट। मात्र आपके कमेंट में आंसर लिखा होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे का आंसर ये आ रहा है। बैठ करूंगा, सभी के आंसर का रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, आपको बस इसका कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका रहेगा
क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू एन माइनस वन पी एन, अनुपात का चिन्ह है 2n+1 पी एन माइनस वन, और बराबर में दिया गया है 3:5। एन का मान निकालना है, एन का मान हमें निकालना है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2n-1 पी एन, और बटे में लिख सकते हो 2n+1 पी एन माइनस 1 बराबर, यहां पे लिख सकते हो 3/5। रेशियो है तो इसे बटे में कर सकते हैं। देखो अच्छा, अब हमें करना क्या है, देखिए इसमें भी क्रमचय वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। क्रमचय का देखो माइन बटे की लाइन ये है, ध्यान रखना। हमें यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगाते हैं, अगर बीच में इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट। ऊपर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल एन होता है, तो फैक्टोरियल एन की जगह पे है 2n-1, अपॉन में होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन की जगह पे है 2n-1 और आर की जगह पे है एन, तो माइनस का एन। ये ऊपर का आपका हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, आर की जगह पे क्या एन है, तो ऐसे नीचे करना फैक्टोरियल एन यानी 2n+1 और अपॉन में आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 2n+1 माइनस ये माइनस n-1। बात समझ में आ रही? तो क्या फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, आर हमारा नीचे वाला टर्म होता है, पी के नीचे टर्म होता है। इसके बाद आएगा 3/5। इसके बाद हम यहाँ पे देखो ये माइन बटे की लाइन है, इसे सही से लिखो। ऊपर तो हमारा क्या है फैक्टोरियल 2n-1 सही लिखा, बटे में क्या लिखा 2n से n माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका n-1। इधर क्या है 2n+1 और इसके बटे करेंगे तो इसके बटे आ जाएगा आपका, देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का n हो जाएगा, तो 2n से n घटाएंगे तो n बचेगा, और ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n+2 आ जाएगा, वो भी फैक्टोरियल में, ये बचेगा और बराबर में लिख दो 3/5। इसके बाद इधर देखते हैं, ये संख्या है यहाँ पे पहुंचेगी और ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी, बीच वाली हमेशा सबसे नीचे होती हैं, तो इसे लिखते हैं 2n-1 और n+2 बटे n-1 और 2n+1 और बराबर में लिखेंगे 3/5। एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, जब तक ये फैक्टोरियल नहीं हटेंगे तब तक आप n का मान नहीं निकाल पाओगे। और ध्यान रखना फैक्टोरियल के बाहर वहीं से बाहर निकालेंगे, फैक्टोरियल के उसी फैक्टोरियल की बाहर संख्या को बाहर निकालेंगे जो बड़ी संख्या है। 2n-1 ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इससे हम बाहर निकालेंगे, और n-1 ये छोटी है ये बड़ी है, इससे बाहर निकालेंगे। अगर ध्यान रखो ऊपर तो फैक्टोरियल 2n-1 सेम जैसा लिखा वैसा लिख लो, इससे हम n+2 कॉमन लेंगे तो उसके अंदर बचेगा n+1। अगर उसके अंदर से n+1 कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा, n कॉमन लेंगे अब बचेगा आपका n-1, तो यही तो मिलाना था नीचे। तो फैक्टोरियल n-1, आप लोग समझ रहे हो बात? अगर हम n+2 फैक्टोरियल है, अगर इससे फैक्टोरियल n+2 कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो इसमें आपको बचेगा n+1। अगर हम n+1 को भी बाहर निकाल लें तो बचेगा आपका n, एक कम होता है हमेशा। अगर हम n को बाहर निकाल लें तो बचेगा आपका n-1, ये भी वो भी फैक्टोरियल के अंदर। ये हमने ऊपर किया है। क्यों मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दी, क्योंकि यहाँ पे n-1 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो, इससे हम 2n+1 अगर बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा आपका फैक्टोरियल, इससे एक कम कर दो 2n बचेगा। फिर हम 2n को भी बाहर निकाल लें तो आ जाएगा फैक्टोरियल 2n-1। यहीं तक रखेंगे क्योंकि हमारे फैक्टोरियल यहीं पे कट जाएंगे सब।
n माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो लिखा है n से n कैंसिल कर लो यहीं पे। तो ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर हमारा बचा n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये आपका बचा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत से पद कट जाएंगे, नहीं कटते हैं तो आगे भी लगाते हैं, देखते हैं। देखो क्या करना है, 5 का गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। उससे पहले आप इन दोनों का गुणा कर लो, उसके बाद बहुत आसानी हो जाएगी। इन दोनों का आपस में गुणा करो पहले। n का गुणा करेंगे n में तो n स्क्वायर हो जाएगा, n का गुणा 1 में करेंगे तो n हो जाएगा, 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में तो 2 हो जाएगा। इसका 2 का गुणा अंदर कर दो, 4n प्लस 2 बराबर में आ जाएगा 3/5। अब करो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं क्योंकि n और n 2n 3n हो जाएगा, n और 2n को ऐड कर देंगे तो ये 3n हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 और बटे में आ जाएगा 4n प्लस 2। अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करो, यहाँ तक सॉल्व करते चले आ रहे हैं, तो अब क्रॉस वाइज के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। मल्टीप्लाई करो 5 का इसमें तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर, 5 का 3n में 5 3 15n, 5 का 2 में 5 दूनी 10, 3 का इसमें 4 3 12n, और 3 का 2 में 3 दूनी 6। इन सभी मानों को इधर लाओ, 5n स्क्वायर और इसे लाएंगे 12, माइनस का हो जाएगा प्लस का 3n बचेगा, और ये 6 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा प्लस का 4 बचेगा बराबर 0। ये तो आप समझ सकते हैं। अब आपका ये द्विघात समीकरण बन गया, जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, क्लास 8 में भी पढ़ा था। ये द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, n के पदों में द्विघात समीकरण है, वो पीछे और आगे और पीछे का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 के ऐसे गुणनखंड करो जो हमें जोड़ने से 4 मिल जाए, तो ऐसा तो फिर संभव भी नहीं होगा, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गई। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, वो देखिए आप क्या मिसप्रिंट है। यहाँ पे 3:5 ना होकर 5:3 है, ये बात ध्यान रखना, 5:3। बस यहाँ पे इसकी जगह पे आपको क्या करना, 3:5 की जगह पे 5:3 करना सभी में। ये इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट दी गई है, ठीक है। अगर ये होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5:3 यानी 5/3। हर जगह पे 5/3 करना, और वो आपको कुछ भी नहीं करना है। थोड़ी क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, इसके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाती है क्वेश्चन में भी। देखिए अब हम इसका मल्टीप्लाई इधर दोबारा से करते हैं। देखिए तो ये आपका 3 का गुणा करेंगे 3n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 9n हो जाएगा, प्लस के 3 दूनी 6। अब 5 का करेंगे, 5 को 20n प्लस 10। अब इन सभी को इधर लाओ, माइनस के 20n हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे बराबर में 0। अब थोड़ा सॉल्व करो, यहाँ पे मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आगे लगाते हैं। 3n स्क्वायर, यहाँ पे 9n से 20n माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस के आपके बचेंगे 11n, और प्लस के 6 माइनस का 10 है तो माइनस का बचेगा यहाँ पे 4 बराबर 0। अब आगे और पीछे की संख्या का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो जो हमें घटाने से 11 मिल जाए। तो आप कहोगे सर 12 के फैक्टर तो आपका 12 एकम 12 होता है, 12 से अगर हम 1 को घटाएंगे तभी तो 11 मिलेगा। और भी 12 के फैक्टर होते हैं आपके 3 गुणे 4, अगर 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, बट हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए। तो 12 एक ऐसा, यही एक ऐसा फैक्टर है जो हमें 11 देगा।
तो 12 से अगर हम घटाएंगे 1 को तो हमें मिलेगा 3n²। अगर n का इसमें गुणा कर दो, -12n प्लस का n -4 बराबर 0। जोड़ा बनाकर सॉल्व करेंगे। आगे जो जोड़ा हमने बनाया था उसमें 3n कॉमन है, तो ये बचेगा an-4। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन है तो an-4। कंप्लीट आपको n-4 कॉमन मिलेगा और आपका आंसर आ जाएगा 3n + 1। अब हमारे दो ब्रैकेट बने, एक तो ये एक ये, इन दोनों ब्रैकेट से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो n-4 बराबर 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। एक ये आंसर है। एक आपका आंसर है 3n + 1 बराबर 0। यहां से निकलेगा तो 3n का मान हो जाएगा -1। n का मान हमें निकालना तो -1/3। ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव जो मान है वो नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रायिकता में n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो n का मान 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया 1 बाय 1 स्टेप। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में ये गलती थी, इसी क्वेश्चन को सही किया। गलती को सही करने के बाद में ये आपका आंसर आ गया। तो समस्या आपको यहीं पे हो रही होगी। n+2 कॉमन लेंगे तो उसके फैक्टोरियल के अंदर n+1 बचेगा। फिर n+1 को कॉमन लेंगे तो उससे एक और माइनस करेंगे, n बचेगा। n को भी कॉमन ले लिया तो उससे भी एक कम बचेगा, तो n-1 बचेगा। तो ये है, आप आराम से अपनी तरफ से और क्वेश्चन को लगाएं। क्वेश्चन धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला बेस्ड है तो क्वेश्चन, तो फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? NC12 बराबर NC8। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया। आपको मान ज्ञात करना है NC18 का, इसका मान ज्ञात करना है। पहले तो n का मान निकालेंगे तभी तो ज्ञात कर पाएंगे। दोनों n समान है, पहले चेक करो क्या है, दोनों n समान है, हाँ है। दोनों को जोड़ो तो n का मान निकलता है 12 और 8 को जोड़ देंगे तो n का मान आ जाएगा आपका 20। और बस यहाँ पे रख दो आके 20C18। सॉल्व करेंगे इसे 20 माइनस 18 करेंगे 2 आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको NCR इक्वल होता है NC n-r। ये हमने मेथड लगा देते हैं। अब जैसे ही ये मेथड लगाए इसे सॉल्व करेंगे तो 20 को 2 बार लिखेंगे गुणा में, मतलब घटते क्रम में। तो 20 गुणे लिखेंगे 19 और नीचे लिखेंगे 2 गुणे 1, 2 धाई 20। आपका आंसर आ जाएगा 190। इसी को अगर सॉल्व करना है 20C18, अथवा में अगर डायरेक्ट आप 20C18 का मान निकालोगे तो भी निकल आएगा। कैसे? ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 20, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 18 और इनटू में आ जाएगा 20 माइनस 18। तो फैक्टोरियल 20 बटे फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 2। 20 को हम वहां पे ब्रेक लगाएंगे जहां पे फैक्टोरियल 18 बचेगा। 20 बाहर निकालेंगे तो 19 बचेगा, 19 को भी बाहर निकालेंगे तो 18 बचेगा फैक्टोरियल। और यहाँ पे वैसे भी 18 है और फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 गुणे 1। ये किससे कैंसिल? 2 से ये 20 कैंसिल 10 बार, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा 190। बट यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाती है। कैलकुलेशन सरल हो जाती है इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं। ये शॉर्ट मेथड है, गलत नहीं कोई कर सकता है, मेथड शॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 7। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आ गए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 10 काली व 8 सफेद गेंदों में से 10 काली गेंदें हैं। काली गेंदें कितनी हैं? 10। और सफेद गेंद कितनी है? 8। तो कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंदें हो गई हैं 10 + 8 18।
कुल गेंदें हो गई हैं 18। इन्होंने ये कहा है 10 काली व 8 सफेद गेंदों में से एक काली व एक सफेद गेंद कितने प्रकार से चुनी जा सकती है। एक काली व एक सफेद गेंद चुनने के तरीके। अब आप बताओ, अच्छा चुनना मीन्स क्या होता है? संचय होता है ना, मैंने पहले लिखा दिया था कहीं पे चुनना लगा हो, सिलेक्ट करना, तो वहां पे संचय आता है। तो आप ध्यान रखो 10 सफेद गेंद में से एक गेंद को चुनना है, तो चुनना यानी संचय। बा लगा है, बा लगा चाहे और लगा हो तो हम क्या करेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। गुणन सिद्धांत मैंने बताया था, गुणन सिद्धांत, योग सिद्धांत। या लगा होता तो प्लस का साइन लगाते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे लगाना पड़ेगा 8C1। मतलब काली से एक चुन रहे हैं और सफेद से एक चुन रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखो ये सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था आपको, ये सॉल्व करने का तरीका ये आपका क्या है, 10 को एक बार लिखेंगे, बटे में 1 लिखेंगे, 8 को एक बार लिखेंगे, बटे में 1 लिखेंगे। एक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा नीचे 1 है तो एक बार हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 लिखा होता तो 10 गुणे 9 लिखते हम, तो ठीक ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। कुल सफेद और काली गेंद चुनने के तरीके कितने हो गए 80। पूरा कंप्लीट समझते हुए चलो। थ्योरी वाला टॉपिक थोड़ा कठिन लगता है लेकिन कठिन होता नहीं। मतलब 10 काली गेंदों में से एक गेंद चुननी है, चुननी मतलब सी मतलब संचय। सफेद में से एक गेंद चुननी है, फिर यहाँ पे लिख दिया। और बा लगा है, काली बा सफेद। अगर हम या लगा दें यहाँ पे अगर हम या लगा दें या अथवा लगा दें तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, तो 18 हो जाएंगी। फिर ये बात समझना, यही समझने वाली बातें हैं। गुणन सिद्धांत, योग सिद्धांत, 2 सिद्धांत होते हैं। अब आपको फील करना है कि कौन सा सिद्धांत यहाँ पे लगेगा। जिस किसी ने स्टूडेंट्स ने अगर लेक्चर फर्स्ट नहीं अगर देखा तो वो उसे समझ में कम आएगा, तो पहले उसे देखिए, वो उसे देखकर तब यहाँ पे आइए भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा है इलाहाबाद। इलाहाबाद के सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसके सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सभी अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं या फिर विन्यासित किए जा सकते हैं, या अरेंजमेंट वाला सब आ गया इसमें। इलाहाबाद से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसमें NPR लगेगा, वो भी इसमें फार्मूला बताते हैं। कौन कौन से फार्मूला, देखो ध्यान दो। कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर यहाँ पे गिनेंगे अभी कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल अक्षर कितने हैं? 9। अब इसमें आप देखिए, इसमें व्यवस्थित करने वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन उसमें व्यवस्थित करने वाला फार्मूला NPR आप तभी लगाओगे। इसमें NPR तब आप लगाओगे जब इसमें रिपीट ना हो कोई अक्षर। L देखो रिपीट है, A भी रिपीट है, 3 बार 4 बार रिपीट है। अगर यहाँ पे रिपीट अगर ना होता तो हम यहाँ पे कह देते 9P9, क्योंकि सभी अक्षरों को लेकर हमें शब्द बनाने हैं, तो 9P9 आपका आंसर हो जाता। लेकिन इसमें रिपीट अक्षर आ रहे हैं, तो रिपीट अगर अक्षर आ रहे हैं, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? A कितनी बार आ रहा है? A आपका आ रहा है 4 बार। L कितनी बार आ रहा है? आपका 2 बार आ रहा है। जब रिपीटिंग अक्षर हो तो ध्यान रखना NPR का फार्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगाओगे। कुल शब्द बनाने के तरीके, कुल शब्द बनाने के तरीके। आप NPR का फार्मूला तभी अप्लाई करोगे जब रिपीटिंग वर्ड ना हो, यानी बार बार एक शब्द बार बार ना आए। यहाँ पर A बार बार आ रहा है, यहाँ पे L बार बार आ रहा है, तो ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते।
इसके बाद हम देखो इसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, ये देखो देखो इसमें डायरेक्ट फार्मूला आपका लगेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, जो रिपीटिंग वर्ड है। इसमें रिपीटिंग वर्ड कितने, 2 हैं, तो इसे आप p मान लेंगे, इसे q मान लेंगे। और भी होते तो उसे r मान लेते। n का मान कितना है, ये हमारा n का मान है, तो यही आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो n हमारा कितना है 9, q p कितना है 4, r कितना है 2, नहीं q कितना है 2, r अभी इसमें है नहीं। अगर और भी वर्ड होता है कि मान लो d यहाँ पे और होता तो यहाँ पे r उसे कह लेते, तो ये p q r हो जाता, लेकिन r यहाँ पे नहीं है तो ठीक। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसे फैक्टोरियल 9 को। तो फैक्टोरियल 9 को सॉल्व करो, यहाँ पे जब तक हम पहुंचाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। 8 7 6 5, ब्रेक लगा दो, ब्रेक तभी लगेगी जब फैक्टोरियल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 गुणे 1, ये कैंसिल कर दो, 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 चौकू 8। अब इन सभी का गुणा कर लो, 9 7 6, अब 4 यहाँ पे बचा, 6 5 बचा, 4 पंचे कितना हो जाता है 20 हो जाता है। 9 सत्ते 63, 6 दूनी 12 यानी 120 बराबर 0। 12 3 36 की 6 यहाँ से लगी 3, 5 6 72, 3 75, तो आपका आंसर आ जाएगा 7560। ध्यान रखना NPR ये क्रमचय का ही फार्मूला है, बट मैंने वहां पे नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि मैंने ये सोचा ये क्वेश्चन लगाएंगे तब ये फार्मूला बता देंगे आपको। ये फार्मूला आप तब लगाओगे जब अक्षर 2 बार आए, नहीं तो आप NPR का डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करते और आंसर निकाल लेते। यानी 9 है, 9 शब्द हैं, 9 शब्दों में से 9 शब्द लेकर चलने हैं, कितने तरीके से विन्यासित कर सकते हैं उसे, कितने बना सकते हैं, तो 9p9 कर लेते, तो 9p9 को सॉल्व करते आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर आपके रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट वाले अपान में आएंगे, जितनी बार रिपीट होगा उतना ही अपान में आएगा, ठीक है। उसकी बाद देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n ब्रैकेट n+2 और माइनस फैक्टोरियल n। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, हमें सिद्ध करना है। इसे लेके चलो, इसे सिद्ध कर दो, इसे लेके चलो, इसे सिद्ध कर दो, तो हम इस वाले को लेके चलेंगे। फैक्टोरियल n+2 माइनस फैक्टोरियल n, दोनों में आपको देखो, दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा फैक्टोरियल n कॉमन। अगर हम इसमें भी n है इसमें भी n है तो n कॉमन ले लो, फैक्टोरियल n कॉमन ले लो। अगर n कॉमन लेंगे तो n+2 माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो n+2 बचेगा, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिख दिया। सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे n+1। एक चीज हमें बताओ, अगर कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल n+2 तो आप इससे n+2 बाहर निकालो। अगर इससे n+2 बाहर निकालेंगे तो इससे 1 कम हो जाएगा, n+1 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो n+2 और उससे 1 कम अगर कहीं पे लिखा हो तो उसका फैक्टोरियल इसके बराबर होता है। अगर हम इसे ऐसे लिख दें n+1 और फैक्टोरियल n, इसका मतलब है n+1, इसे ऐसे लिख सकते हैं n+1 माइनस 1, ये फैक्टोरियल के अंदर। तो इसका मतलब यही होगा, जैसे हम फैक्टोरियल n+1 कहीं पे लिखा हो उससे n+1 कॉमन लें तो ये लिख जाएगा आपका n+1 माइनस 1, इसका मतलब है n+1 और फैक्टोरियल के अंदर n, तो ये लिख जाएगा फैक्टोरियल n+1 की जगह। यही तो लिखा है, देखो पहले यहाँ पे
समझो पहले, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, ये किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल एन प्लस वन के बराबर होता है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन। ध्यान रखो, बिल्कुल ही आप बारीकी से समझते हुए चलो कि एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल एन की वैल्यू फैक्टोरियल एन प्लस वन के बराबर होती है, जैसा कि यहाँ पे देखो समझाया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 18 सी आर बराबर में दिया गया है आपका 18 सी आर प्लस 2। आपको मान ज्ञात करना आर सी 5 का, इसका मान ज्ञात करना आपको, और इसका मान आप तभी निकाल पाओगे जब आर का मान पता हो। आर का मान आप देखो यहाँ पर दोनों देखो एन के मान बराबर, दोनों ऊपर ऊपर दोनों बराबर हैं, ऊपर ऊपर अगर बराबर हैं इन दोनों को जोड़ो, आर प्लस 2, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर। कॉन्सेप्ट बताई थी मैंने, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों 18 के बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2 बराबर 18, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2r बराबर 18 माइनस 2। ठीक है, कोई समस्या? तो 2r बराबर 16, r बराबर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, यानी r बराबर हो जाएगा 8, r बराबर हो जाएगा 8। अब यहाँ पे रखो r की जगह पे 8c5, इसका मान निकालना हमें, और इसका मान निकालेंगे तो हम वही मेथड अप्लाई कर देंगे, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो ये हो जाएगा 8c3, 8 से अगर 5 को घटाएंगे तो 8c3 बचेगा, और 8c3 को हम 3 बार से घटाते हुए गुणे में लिखेंगे, 8 गुणे 7 गुणे 6 बटे में 3, 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 8 सत्ते 56। ये आपका आंसर आ गया। मेथड यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया वो तो आप जानते हैं, यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया, मेथड हमारा ये था NCR इक्वल NCN माइनस आर। तो इसे आप बार बार क्वेश्चन को लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है आपके दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे। कंप्लीट मॉडल पेपर आपका क्रमशः संचय का हो जाएगा। ये नेक्स्ट आपके लेक्चर जब भी अपलोड करेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट करा देंगे। तब तक आप इतने जो क्वेश्चन मैंने आप क्वेश्चन नंबर 10 तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उन्हें आप रिवाइज करिए, और जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दी थी अगर वो आपने कंप्लीट कर ली, बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा वो पहले देखे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन हो, आपको पता लग जाएगा। गुणन से उसमें मैंने बताया गुणन सिद्धांत, योग सिद्धांत, वो भी आपको कंप्लीट तैयार करना है, फील करना है कहाँ पे कैसे लगेगा। ठीक है, आगे ये समझिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कल हम अपलोड करते हैं, कल बनाए। ठीक है।